भाई अगर आप 20,000 के बजट में कोई सा जबरदस्त गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को बताने वाला हूं जो कि गेमिंग के लिए 20,000 के बजट में बेस्ट चॉइसेस रहेंगी, जहां पर 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, ब्यूटीफुल डिस्प्ले मिलने वाली हो, गेमिंग करते वक्त FPS ड्रॉप एकदम ना के बराबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो अनस्पॉन्सर्ड रहने वाली है और जितने भी स्मार्टफोन्स में बताऊंगा ना उन्हें मैंने नीचे ऑलरेडी टैग कर दिया, वहां जाकर आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और 8 नंबर 5th हमने वीवो की तरफ से T4 को रखा है जो कि 20,000 के बजट में एक तगड़ी या फिर मिड रेंज की परफॉर्मेंस के साथ आता है। यहाँ पर 7H Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ये लिस्ट में थोड़ा और भी ऊपर हो सकता था, पर यहाँ पर क्योंकि सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि गेमिंग करते वक्त इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है, स्टीरियो स्पीकर्स होते तो बहुत ही अच्छा हो जाता, इसीलिए हमने इसे नंबर 5 पे रखा है। 7-8 लाख के आसपास का एंथुसियास्ट स्कोर मिल जाएगा। BGMI में 60 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। COD फ्री फायर खेलने के लिए भी एक जबरदस्त चॉइस है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो 7300 mAh की बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है, जहां पर 90 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। स्मार्टफोन कंटिन्यू गेमिंग में आपको आराम से 7-8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। नॉर्मल यूजर्स में तो आराम से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो फ्रंट में 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी। क्वाड कर्व डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। डिजाइन पॉलीकार्बोनेट वाला मिलता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ स्मार्टफोन आता है। कैमरे भी ठीक ठाक सा मिल जाता है, 50+2 मेगापिक्सल का बैक में और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक जो कॉन मुझे यहाँ पर लगा वो सिर्फ स्पीकर का ही है, बाकी उसके अलावा ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक अच्छी चॉइस है। अभी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 22,999 में मिल रहा है, पर अच्छी बात डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों पर ही 2,000 का डिस्काउंट भी है। तो ऑफर लगाकर आप इसे आराम से 20,999 में परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप बजट नहीं बढ़ा सकते और आपको वीवो या iQOO के साथ ही जाना है तो आप वीवो T4R या फिर iQOO Z10R के साथ भी जा सकते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी अप टू द मार्क नहीं मिलेगी, पर डुअल स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं, स्लिम डिजाइन के साथ आता है। बाकी अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। नीचे कमेंट के साइड में हाइप वाला फीचर भी है, तो वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना ताकि थोड़े ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। उसके बाद 8 नंबर 4th हमने नथिंग की तरफ से CMF Phone 2 Pro को रखा है। ये इतना तगड़ा गेमिंग फोन तो नहीं है, पर ये एक ऑलराउंडर चॉइस है और ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है जिन्हें एक वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर कैमरा भी अच्छा मिल जाए, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही हो, मतलब अच्छी मिल जाए, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस एकदम क्लीन मिले, ब्लोटवेयर फ्री, एड्स ना आए। तो नथिंग की तरफ से CMF Phone 2 Pro को आपको कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पर डुअल टोन डिजाइन देखने को मिल जाता है बैक में और इस बजट में सबसे यूनिक लुक के साथ आता है। थोड़ा सा पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में स्लिमर भी फील होता है इन हैंड। फ्रंट में यहाँ पर 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो 7300 Pro वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि इतना ज्यादा अप टू द मार्क तो नहीं है, 6-7 लाख के आसपास का एंथुसियास्ट उसको निकाल के देता है। BGMI में 120 FPS का सपोर्ट भी मिल जाता है। 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम स्टेबल 120 FPS ही मिलेगा। ये स्मार्टफोन 60 से लेके 80 FPS के आसपास ऑन एन एवरेज FPS आपको निकाल के देने वाला है। बाकी Android 15 आउट ऑफ द स्मार्टफोन मिलता है। अपडेट भी जबरदस्त है, 3+6 years के मिल जाएंगे। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलती है, 5000 mAh की है। इनबॉक्स चार्जर मिल जाएगा, सिर्फ 33 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड के साथ आता है, तो हाँ चार्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। बैटरी कैपेसिटी भी कम है। गेमर्स के लिए एक और बात, यहाँ पर भी सिंगल स्पीकर मिलता है जो कि एक कॉन है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करते वक्त, गेमिंग करते वक्त आपको वो स्टीरियो स्पीकर वाला फील नहीं आएगा। हाँ TWS या फिर एक्सटर्नल हेडफोन लगाएंगे तो उस चीज से और कम कर सकते हैं। कैमरा जबरदस्त मिलता है, बैक में ट्रिपल कैमरा है, 50+50+8 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। कैमरे के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे गेमिंग वाली वीडियो पर, हाँ कैमरा अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। बाकी हाँ फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो बेस वेरिएंट 17,500 में मिलता है और अगर आप इसके 256 वाले वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वो 19,500 में मिल जाएगा। तो अगर ऑलराउंडर चॉइस चाहिए जरूर जा सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3rd वाले स्मार्टफोन की तरफ जो कि है एक प्रॉपर गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन। इन्फिनिक्स की तरफ से GT30 की मैं बात कर रहा हूँ। ये GT30 Pro का छोटा भाई है, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन के साथ आता है। बात करो स्मार्टफोन की तो बैक में यहाँ पर भी साइबर मेका लाइट्स देखने को मिल जाएगी। गेमिंग डिजाइन के साथ स्मार्टफोन आता है। अच्छी बात गेमिंग फोन की तरह बना हुआ है, तो शोल्डर बटन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रोसेसर 7400 वाला डायमेंसिटी का मिलता है और BGMI 90 FPS को सपोर्ट करता है। ये भी स्टेबल 90 FPS तो निकाल के नहीं देता है, पर आपको 75 से 80-85 FPS के आसपास निकाल के देने वाला है, जो कि डिसेंट है परफॉर्मेंस एडिट के हिसाब से देखे तो। पर देखो इन्फिनिक्स स्मार्टफोन अभी भी स्टील आप अगर परचेस करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक जो कॉन मुझे लगता है वो यही है कि एक तो UI जो कि इतना अच्छा फील नहीं होता है। सेकंड कैमरा वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा हर इन्फिनिक्स फोन में एवरेज मिलता है। मतलब इस बजट में आप अगर दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंपेयर
करेंगे ना तो वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेंगे। बाकी गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, ये बेस्ट चॉइस रहने वाली है। डिस्प्ले की बात करूं, जबरदस्त डिस्प्ले मिलती है 6.78 इंचेस की, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है, एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आता है। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, 5500 mAh की मिलने वाली है। बाकी फाइनली बात करूं प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन अभी अंडर 20,000 में अवेलेबल है। अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, अगर इन स्टॉक आता है और आपको सिर्फ गेमिंग लुक डिजाइन के साथ स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं Realme की तरफ से P3 Ultra के साथ। देखो ये जो स्मार्टफोन है ना थोड़ा सा आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, सेल के बाद जितने भी प्रोसेसर TMC बनाता था उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, सेकंड रैम की प्राइसेस बढ़ चुकी है AI की वजह से, जिसकी वजह से जितने भी स्मार्टफोन्स आप देख रहे हैं, मतलब जो पहले लॉन्च भी हो चुके हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ चुकी है। इसकी तो प्राइसिंग अभी बढ़ी नहीं है, मतलब नॉर्मली ये 20-22 हजार के आसपास ही मिलता था, अभी ड्यूरिंग सेल 18-19 हजार के आसपास भी मिला है। बहुत सारे लोगों ने लिया है, बहुत सारे इसके नेगेटिव रिव्यूज भी आए थे कि मतलब थोड़ा सा हीट करता है स्मार्टफोन, कैमरा इतना अच्छा नहीं है, और वो बात सही भी है। बाकी पहले स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, मतलब साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है, बैक में भी पॉलीकार्बोनेट मिलता है। मेरे पास ये ब्लू वाला वर्जन है, तो यहाँ पर बैक में वीगन लेदर है। बाकी स्मार्टफोन इन हैंड वन ऑफ द मतलब आप प्रीमियम स्मार्टफोन कह सकते हो इस बजट में। फ्रंट डिस्प्ले भी बहुत ही प्रीमियम फील होती है, 6.8 इंचेस की एक 1.5 के डिस्प्ले है, 120 Hz के रेजोल्यूशन के साथ आती है। गोरिल्ला ग्लास 7i का यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करो तो डायमेंसिटी 8350 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि बजट के अकॉर्डिंग देखे तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। 14-15 लाख के आसपास का यहाँ पर Antutu स्कोर मिल जाएगा, और अभी के टाइम पे BGMI में 120 FPS का सपोर्ट भी आ चुका है। 120 FPS की बात करूँ तो देखो यहाँ पर भी स्टेबल 120 FPS नहीं मिलेगा, 90 से लेके 100-110 FPS के आसपास यहाँ पर ऑन एन एवरेज FPS मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ हीटिंग की बात करूँ तो गर्मी के टाइम पे जब हमने इसका हीटिंग टेस्ट किया था तो आराम से ये 47-48 डिग्री के आसपास हीट हो रहा था। अभी के टाइम पे मैक्सिमम 40-43 डिग्री जा रहा है, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है। और परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए यहाँ पर GT मोड देखने को मिल जाता है, बहुत सारे गेमिंग मोड्स मिलने वाले हैं। एंड्रॉइड 15 के साथ स्मार्टफोन आता है, 6000 mAh की बैटरी है और 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। देखो चार्जिंग की बात करूँ तो देखो प्रोसेसर थोड़ा पावरफुल है, तो स्मार्टफोन थोड़ा सा जल्दी बैटरी ड्रेन करता है। मतलब हमने जितनी बार भी बैटरी टेस्ट किया है, ये स्मार्टफोन 7 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम दिया है नॉर्मल यूजेस पे, जहाँ पर गेमिंग भी करी थी। इसी के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। अगर आप हेवी यूज करते हो थोड़ा सा कम मिल सकता है। कैमरे की बात करूँ 50+8 मेगापिक्सल का बैक में डुअल कैमरा है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। फ्रंट कैमरे से 1080p और मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल स्पीकर है, IP रेटिंग है। और बात रही प्राइसिंग की, तो देखो अभी 21,999 में चल रहा है। आप चाहे तो 20,000 के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन्स है, Realme P4 मिल जाएगा, P3 Pro देखने को मिल जाएगा, मोटोरोला के बहुत सारे स्मार्टफोन्स है। पर क्योंकि हम गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं, लंबा देखेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस वाला देखेंगे, अगर इस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के आपको Realme P3 Ultra के साथ जाना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ पर ओवरऑल स्पेक सारी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो आप जरूर इसे कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अभी फाइनली नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन की जो कि 20,000 में अवेलेबल है, उन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हैं, पर हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। जैसे कि ओप्पो की तरफ से K13 हो गया, ये जो स्मार्टफोन है बैटरी बहुत ही अच्छी मिल जाती है, पर प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा जो स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से A60 Fusion, अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, क्लीन UI और स्लिम स्मार्टफोन चाहिए तो ये भी एक अच्छी चॉइस है, पर यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस मिलती है वो गेमिंग यूजर्स को टारगेट नहीं करती है, पहला। दूसरा यहाँ पर BGMI में अभी भी 60 FPS ही मिलता है, तो इसीलिए हमने इसे इंक्लूड नहीं किया है। चाहे तो आप इसी के साथ भी जा सकते हैं अगर आपका गेमिंग प्रायोरिटी नहीं है तो। उसके अलावा क्योंकि Realme P3 Ultra को हमने इंक्लूड किया है, अगर बजट आप नहीं बढ़ा सकते हैं और आपको Realme का ही स्मार्टफोन चाहिए लेटेस्ट, तो P4 को आप कंसिडर कर सकते हैं, अभी 18,000 के आसपास वो मिल रहा है, और P3 Pro को भी कंसिडर किया जा सकता है। बाकी फाइनली 8 नंबर 1 हमने पोको की तरफ से पोको X7 Pro को रखा है। इसे लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास होने वाला है। अगर आप गेमर हैं, हेवी गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर कॉम्पिटिटिव खेलना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बजट बढ़ा के X7 Pro के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर अभी के टाइम पे BGMI 90 FPS को सपोर्ट भी आ गया है, जो कि एक अच्छी बात है, और इसीलिए हमने नंबर 1 पे रखा है। अगर नहीं होता तो लिस्ट में थोड़ा सा नीचे होता। बात करूँ स्मार्टफोन की, तो मेरे पास इसका जो येलो वाला कलर है वही है, साइड फ्रेम ब्लैक मिल जाती है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है, बैक में वीगन लेदर देखने को मिल जाएगा, डुअल टोन। परफॉर्मेंस के लिए 8400 वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसका Antutu स्कोर 15-16 लाख के अराउंड आने वाला है। BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। ये भी स्टेबल 90 FPS निकाल के नहीं देता है, पर आपको 80-85 FPS मतलब कंसिस्टेंट निकाल के देने वाला है, तो ये एक अच्छा नंबर है। बैटरी की बात करूँ तो 6500 mAh के अराउंड यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है। इसका भी हमने मल्टीपल टाइम बैटरी डेंट टेस्ट किया हुआ है, और जितने भी स्मार्टफोन मैंने बताया ना, इनका ऑलरेडी हमने बैटरी डेंट टेस्ट करा हुआ है, तो आपको बैटरी के बारे में डिटेल में देखना है, उसमें गेमिंग टेस्ट भी था, तो वो चीज देखनी है तो आप उन वीडियो को जरूर एक बार देख लेना हमारे चैनल पे। और जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ इन्हें परचेस करना है तो नीचे मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग भी कर दिया है। बाकी बात
बात करूँ स्मार्टफोन की तो यहाँ पर 6.67 इंचेस की क्रिस्टल रेस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। फ्लैट डिजाइन है, 120 का रिफ्रेश रेट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बैटरी की बात करी ली है, एंड्रॉइड 15 आउटडोर स्मार्टफोन आता है। कैमरा 50+8 मेगापिक्सल का है, इतना अच्छा नहीं मिलेगा। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। बाकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर UFS 4.2 की स्टोरेज और LPDDR5 की रैम भी देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ऐप ओपन, ऐप क्लोज और गेमिंग करते वक्त थोड़ा सा आपको हेल्प करने वाली है। बात करूँ प्राइसिंग की तो इसका जो बेस वेरिएंट है 256 GB रोम वाला वो अभी करंटली 21,999 में अवेलेबल है। ऑफर की बात करूँ तो अभी 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी चल रहा है क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे नहीं है, तो 20,999 में स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी और बजट रेंज में गेमिंग वाली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, और ये वीडियो कैसी लगी बाकी लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।